नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आसिया। देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। 26 जुलाई यानी आज ही के दिन 1999 में भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को धूल चटाया और कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। 60 दिनों तक लगातार ये युद्ध चलता रहा था। इस दौरान भारत के 550 जवान भी शहीद हुए थे, लेकिन 26 जुलाई को पाकिस्तान को हराकर भारतीय सेना ने शान से तिरंगा लहराया था। उन जवानों के सम्मान में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि आज दी जा रही है। साठ दिनों तक लगातार भारतीय सेना दुश्मनों से लोहा लेती रही और आज ही के दिन पाकिस्तान को हराते हुए कारगिल पर विजय पाया था और आज कारगिल विजय दिवस के रूप में इसलिए हर साल इसे मनाया जाता है। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, आज विजय दिवस है और सैकड़ों शहीदों के बलिदान के बाद ये दिन हमें देखने को मिला। हमारे सेना के जवान ने अपनी शहादत देकर हमें जीत दिलाई, भारत को जीत दिलाई और आज उस दिन को लेकर कई तरह के कार्यक्रम राजधानी में भी आयोजित किए जा रहे हैं। क्या फिलहाल अपडेट है अभी आपके पास? देखिए आसिया, सबसे पहले उन तमाम वीर शहीदों को नमन करते हैं क्योंकि उनकी वीरता ने पाकिस्तान को जो है धूल चटाई थी और ऐसे मौके पे झारखंड सहित पूरा भारत जो है पूरे वीर शहीदों को याद कर रहा, नमन कर रहा है। हमारे साथ कर्नल डॉक्टर संजय सिंह हैं, उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ 11 में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो विजय दिवस है, आप भी सेना में रहे, कर्नल रहे, सर आज का जो दिन है वो क्या मैसेज देता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे झारखंड के पूर्व सैनिक सेवा परिषद और पूर्व सैनिकों के तरफ से मैं झारखंड वासियों को आज कारगिल विजय दिवस के मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं आज ये संदेश देना चाहता हूं कि जुलाई 1999 से पहले कारगिल शब्द में फौजियों के मन में रहता था कि हमारा कहाँ है कोर्ट पर, कहा -35 डिग्री टेम्परेचर में हमें जाना है वहां पर पोस्टिंग पर। लेकिन उसके बाद में कारगिल शब्द का मीनिंग हमने बदल दिया। भारतीय सेना ने जोश, जुनून, बलिदान, कुर्बानी इत्यादि शब्दों में हम कारगिल को पूरे विश्व में हमने पूरा विख्यात कर दिया। भारतीय सेना जब भी ठंडी का समय शुरू होता था, उस समय क्या होता था कि ऊंची श्रृंखला पर जहां पर बहुत -40 डिग्री टेम्परेचर जाता था, उस श्रृंखला से शिमला समझौते के तहत पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना दोनों जो है सो नीचे उतर आती थी नवंबर से लेकर के जनवरी के महीने तक। उसके बाद में फिर हम लोग अपने अपने यथावत जितने पोस्ट थे उस पर जाकर के काबिज हो जाते थे। बट मई के महीने में पाकिस्तान आर्मी ने धोखे से शिमला समझौता का उल्लंघन करते हुए हमारे पोस्टों पर जाके काबिज हो गए और उस समय हमारे कैप्टन सौरभ कालिया को भेजा गया। उनका जो कि आप लोग पता है 10 आदमी के साथ में पूरी पेट्रोल हमारी मिसिंग हो गई और ये तमाम जो है सो ये धोखेबाजी जो पाकिस्तान का था वो कश्मीर को इंटरनेशनल इश्यूज में, इंटरनेशनल मुद्दे पर लाने के लिए उन्होंने ऐसा प्रयास किया था कि हम भारतीय सेना को कुचल दें, हम भारतीय सेना को हरा दें और ये कहें कि वहां पर जी पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी नहीं थे, वहां पर जो पाकिस्तान के सेपरेटिस्ट थे, अलगाववादी थे, उन लोग वहां पर जाकर के काबिज हुए थे। लेकिन एक्चुअली वो पाकिस्तान आर्मी के सारे वो सैनिक थे। लेकिन इस बात से मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि बापू का जो हमारा अहिंसा का एक धर्म पढ़ाया गया वो अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, लेकिन भारतीय सेना के लिए आक्रामकता को कम करने का एक शब्द है अहिंसा। मैं ये बताना चाहता हूं
कि आपको मैं कृष्ण और राम के हम लोग पैदाइश हैं। कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन को, हत्वा व प्राप्त से स्वर्गम जित्वा व मोक्षे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अपने हक के लिए लड़ने की हमें प्रेरणा कृष्ण से मिलती है, जिन्होंने अपने धरती पे नहीं, कृष्ण ने कंस के धरती पे जाके लड़ाई किया, कंस का संसाधन का उपयोग किया, और राम जी ने हमारे रावण के धरती पे जाकर के लंका के संसाधन का प्रयोग करके लड़ाई किया। लेकिन आजादी के बाद भारतवर्ष में हम थोड़े से अहिंसावाद को ज्यादा ले करके तो वो हमारी धरती पे आकर लड़ाई कर रहे हैं, जो मतलब हमें लगता है कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिसी में एक सुधार की आवश्यकता है, हमें आक्रामकता दिखाने की आवश्यकता है। जिस तरह से ये आज मोदी के देश में आप देखे होंगे, हम पाकिस्तानी को पीछे धक्का दे दिए, पाकिस्तानी बैकफुट पे आ गया, अपने एक मेजर जनरल को शैक कर दिया। उस तरह से उस तरह से जो हम लोगों ने कारगिल के जमाने में, मैं आपको कारगिल में वापस लाना चाहता हूँ। कारगिल का जो लड़ाई था वो टोटल माउंटेन वारफेयर था। विश्व में सबसे ऊंचा अगर कोई लड़ाई विश्व में अभी तक हुआ है तो कारगिल का युद्ध हुआ है। 18,000 फीट पे लड़ाई करना, और हमारी जो सेना है उसके बारे में थोड़ा बताएं, कितना स्ट्रांग है, क्योंकि 18,000 फीट पे लड़ाई करना नॉर्मल बात नहीं। देखिए, भारतीय सेना माउंटेन वारफेयर में आज सबसे विश्व में सबसे आगे है, क्योंकि हमारे पास माउंटेन रेंजेस जो आपके सियाचिन ग्लेशियर से प्रारंभ हो करके और आपके नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल और उसके आगे भी जहां तक जाते हैं, आसाम के भी कुछ बॉर्डर हमारे लगते हैं, वहां तक जाते हैं। और भारतीय सेना ने माउंटेन वारफेयर में अभी तक सबको पछाड़ा है, चाहे वो हमारा 65 का लड़ाई हो, 62 का लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, या फिर 1999 की लड़ाई हो। हम लोग जो है उसमें सबसे विश्व हमसे शिक्षा लेती है माउंटेन वारफेयर। ये इतनी लड़ाइयों में हारने के बाद भी पाकिस्तान अभी भी चेता नहीं है, वो बीच बीच में अपना कुछ कुछ करते रहता है, लेकिन भारतीय सेना का मुकाबला वो कभी कर नहीं सकता। देखिए, पाकिस्तान तो मैं ऐसे बोलूंगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं। वहाँ की पाकिस्तान सेना का जो पाकिस्तान जो देश है उसको चलाने वाला वहाँ की सेना है। जब चाहे प्रधानमंत्री बना देती है एक पपेट प्रधानमंत्री, अब जब चाहे उनको गिरा देती है वहाँ पर। तो पाकिस्तान का एक ही मुद्दा है, कश्मीर। कश्मीर के मुद्दा पे वो चुनाव जीतते हैं, कश्मीर के मुद्दा पर हमें अपने आम आवाम को भारत के खिलाफ में, छोटे छोटे बच्चों को भारत के खिलाफ में वो जो है सो खड़ा करते हैं। और इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनकी गरीबी हटाने का कोई मुद्दा नहीं है, जीडीपी बढ़ाने का कोई मुद्दा नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाने का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारा भारतवर्ष अभी देखिए पूरे विश्व में आगे बढ़ने वाला है और विश्व गुरु बन रहा है, जहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में सारा विश्व हमें पूछता है कि वेयर इज इंडिया, हम कैसे इंडिया पहुंचे। इंडिया के नीतियों को अपनाने का, कोरोना काल में देखिए सब हाथ मिलाते थे, आज जो है हम लोग जो है नमस्कार कर रहे हैं, सनातन धर्म को वापस ला रहे हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान हर मुद्दे पे विफल है, और पाकिस्तान जब जो हमारे पास में आया है उसको ऐसी लात पड़ी है, उसका ऐसा मार के हम लोग यहाँ से भगाए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कर्नल डॉक्टर संजय सिंह ने बताई कि किस तरह से भारतीय सेना जो है ऊंचाइयों में, मतलब माउंटेन वॉरफेयर में सबसे आगे है, और यही वजह है कि कारगिल को हम लोगों ने जीता। चलिए, और सेना की इसी शौर्य पर भारतवासी गर्व करते हैं अंजनी, और हमें बहुत फख्र है अपने सैनिकों पर और बहुत सम्मान हर भारतीय करता है अपने सैनिकों की। लौटेंगे अंजनी आपके पास, प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, आज विजय दिवस है, जमशेदपुर में किस तरह ये दिन मनाया जा रहा है, सैनिकों को किस तरह हम और हौसला दे रहे हैं, चीन के साथ जो अभी परिस्थिति बनी हुई है उसे लेकर किस तरह हौसला अफजाई जमशेदपुर की जनता कर रही है? बिल्कुल आशिया, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ का विजुअल दिखाना चाहता हूँ, यहाँ का दृश्य दिखाना चाहता हूँ। मैं उस वक्त हूँ गोलमुरी शहीद स्मारक चौक में। आप देख सकते हैं कि जो सेना के जवान है यहाँ स्मारक में पहुंचे हैं, और सारे लोगों के हाथ में तिरंगा है। ये आप समझ सकते हैं कि किसी के हाथ में भी अगर तिरंगा आता है तो अंदर से एक अजीब सा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो तिरंगा में इतनी ताकत है, और ये वो वैसे सैनिक है इसमें सैनिक जो हैं जो कारगिल युद्ध में शामिल थे। यहाँ अब उन लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अभी कुछ देरों में। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो हर बार ये लोग आते हैं यहाँ पर और शहीद स्मारक में आकर श्रद्धांजलि देते हैं। कारगिल युद्ध के समय शामिल थे ये जवान हमारे साथ है, उनसे हम जानते हैं कि सर वो वक्त कैसा था, आप लोग जब उतने ठंडे में और पाकिस्तान से लोहा ले रहे थे उस समय। देखिए, कारगिल युद्ध अपने आप में एक अनोखा युद्ध है। भारत के जवानों की वीरता का गाथा तो बहुत सारे हैं, बट कारगिल युद्ध का कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो अब तक शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुई। जैसे ये वो युद्ध था जो सबसे ज़्यादा हाइट पे लड़ा गया। परिस्थिति
इस युद्ध में जितनी खराब थी शायद कोई सोच नहीं सकता। जब सारे वैसे पॉइंट्स जहां से कोई भी सेना युद्ध में वर्चस्व प्राप्त करती है वो पाकिस्तान के कब्जे में थे। ये पहला युद्ध ऐसा था जिसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों ने मिलकर इंटीग्रिटी का परिचय पहली बार देते हुए हर मोर्चे पे उनके सारे मूवमेंट को विफल किया। एक ऐसा युद्ध था जिसमें जैसा आपने बताया टेम्परेचर बहुत कम था और आपको पता ही है कि उस एडवर्स कंडीशन में जबकि ये माना जाता था कि सेनाएं वापस बुला ली जाती थी उन पॉइंट से जो हमारे कब्जे में होते थे, उस समय पाकिस्तान के सेना बैट ने आगे बढ़ के उन सारे पॉइंट्स को कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए उस बुरे कंडीशन में भी जहां बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, हमारे जहाज बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते थे, उस समय हम सभी ने मिलके इस युद्ध को लड़ा और जो विजय गाथा थी वो आप सभी के सामने है। भारतीय सेना ने उस समय ऑपरेशन विजय चलाया था, भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सफ़ेद सागर और भारतीय नौसेना ऑपरेशन तलवार। मेरी पोस्टिंग उस समय वेस्टर्न सेक्टर में थी और हमारा काम था सारे जहाज़ों पे नज़र रखना और देखना पाकिस्तान कहीं और से मिस एडवेंचर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और शुरुआत में जब ये ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया तो स्टार्टिंग में हमें ये पता नहीं था कि पाकिस्तान की फुल फ्लैश सेना वहाँ लगी हुई है, उनके जवान वहाँ लगे हुए हैं, उनके मिसाइल्स लगे हैं। तो शुरुआत में हमें 2-3 कैजुअल्टी का सामना भी करना पड़ा और एक बार जब जानने के बाद हमारे मिराज ने उस एरिया को टेक ओवर किया तो उसके बाद दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। बिल्कुल, देखिए दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। कुछ और जवान है जो रिटायर्ड जवान है, आप थोड़ा आगे आ जाए। जब आज के दिन ये कहा जाता है विजय कारगिल दिवस, जब आप लोगों ने विजय दिवस मनाया तो वहाँ का क्या माहौल था, कैसे आप लोगों के अंदर में ऊर्जा थी और क्या महसूस हो रहा था उस समय? कारगिल युद्ध 25 मई से लगभग शुरू होकर के 2 महीने चला और 26 जुलाई को इसका समापन हुआ। भारतीय सेना के लगभग 526 जवान शहीद हुए। परिस्थितियां तो बिल्कुल ही भिन्न थी। जिस स्थिति में भारतीय सेना उस समय थी, हम नहीं समझते कि कोई और सेना उस युद्ध को जीत सकती थी, लेकिन भारतीय सेना का ही दमखम था और जज्बा, साहस, जो इन्होंने विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी अपने सारे पॉइंट्स को कब्जे में लिया और दोबारा से विजय पताका फहराया। पूरी सेना का मोराल उस समय बहुत ही हाई था और जहाँ तक कहें कि हम लोग भी उस समय राजस्थान बॉर्डर में थे। फिलहाल कोटा में पोस्टिंग थी और हम लोगों को बीकानेर बिछवाल सेक्टर में ले जा करके रख दिया गया ताकि पूरी सेना मूव कर चुकी थी तो हम लोग मूव कर गए थे वहाँ से। हम लोग रास्ते में जहाँ भी जाते थे आम जनता का सहयोग इतना बढ़िया था कि रास्ते के दोनों किनारे पब्लिक खड़ी होती थी स्वागत के लिए। अमूमन तो हम लोग रात में ही मूव हो रहा था, फिर भी जो फर्स्ट लाइट में मूविंग होता था तो पूरी जनता का सपोर्ट मिलता था। दोनों तरफ लोग स्वागत के लिए खड़े रहते थे तिरंगा लिए हाथ में और वो सैनिकों का जोश देखते ही बनता था, दुगना जोश हो जाता था। जैसे ही सपोर्ट मिलता है पब्लिक का, किसी का भी जोश दुगना हो जाता था। ये भारतीय सेना का जोश चरम पे था उस समय। देखिए भारतीय सेना का जो शौर्य था वो चरम पे था। एक सेना के जवान और है, ये सिग्नल में ड्यूटी कर रहे थे। उस समय आप लोगों की ड्यूटी क्या रहती थी, कैसे आप लोग कम्युनिकेशन करते थे उतने दुर्गम, उतने ऊपर ऊंची चोटी पर जब युद्ध हो रहा था? तो उस समय कम्युनिकेशन में खासतौर पे ये मोबाइल नहीं था, तो हम लोग स्टडी बूथ से जो घायल जवान हैं उनको घर से और हॉस्पिटल में बात कराते थे। तो हम लोगों को पहले जानकारी मिली और सिग्नल वालों को पहले पता चला कि ये बॉर्डर एरिया में क्या मूवमेंट हो रहा है, ये हम लोग को पहले पता चले गए थे। तो कई ऐसे जवान घायल थे जो कि उसको हम घर से बात कराते थे। बात कराने के बाद उनके घर में बहुत हाई तबाह मच जाता था कि हुआ क्या है, लेकिन हम लोग बात बताते थे कि ये छोटा मोटा आतंकवादी हमला है। लेकिन बाद में पता चला कि ये पाकिस्तान की सेना भी आतंकवादी के साथ मिलकर इसमें शामिल है। तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उस समय हमारी फैमिली डिलीवरी थी, 23 जुलाई को बच्चा जन्म लिया। उस 6 महीना बाद घर आए,
6 महीने के बाद बच्चे को हमने देखा। उस समय कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, सभी जवानों का छुट्टी रोक दिया था। लेकिन जोश था पूरा, जोश पूरा था। पाकिस्तान को हराना है। पाकिस्तान को हराना है, मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। उसमें हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए थे। बिल्कुल, देखिए आशा जी, जैसे इन लोगों ने कहा है कि उस समय जोश था और पाकिस्तान को हराना था। हर समय जब भी पाकिस्तान के साथ युद्ध होता तो यह कहा जाता है। आज आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आज यहाँ पे पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूर्वी सिंहभूम के जितने जांबाज साथी हैं यहाँ पे तिरंगा लेकर के आए हैं। और ये सभी साथी यहाँ पे जो लोग हैं वो भारतीय वायुसेना, थल सेना और जल सेना से सेवानिवृत्त है। इनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो कि कारगिल के समय में सेवा में थे, लेकिन ये उनका सौभाग्य है कि वो सकुशल हाथ पैर के साथ रिटायर किए। लेकिन जिस समय ये लड़ाई चल रही थी, जिस तरह से एक तालाब के अंदर हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो उसकी लहर किनारे तक जाती है, वैसे ही पूरे देश में जब भी कहीं पे कोई इम्पैक्ट होता है तो हमारी सशस्त्र सेनाएं, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो या जल सेना हो, ये सेनाएं अपने आप को चुस्त दुरुस्त करके और किसी भी चैलेंज का इनकाउंटर करने के लिए तैयार हो जाती है। कारगिल के समय में भी कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी सेनाएं लड़ी और उसमें चूंकि वो दुर्गम चोटियों पे पहले से ही हमारे दुश्मन जो है पक्का बंकर बना के बैठ गए थे और हम लोग अपने संधि के समझौता के हिसाब से पीछे चले आए थे। जब वहाँ पे देखा गया कि इतनी तैयारी में है तो सिचुएशन ऐसा था कि ऊपर से अगर पत्थर मारो तो मिसाइल की तरह से इफेक्ट करता था और यहाँ से गन जाता था तो उसका भी नॉर्मल पत्थर की तरह से इफेक्ट होता था। लेकिन भारतीय सेना का जज्बा इतना मजबूत था, वो फोर्स तो उस समय काम किया, वहाँ पे हमारे एयरफोर्स ने बम्बार्डमेंट करना शुरू किया और पूरा देश का सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से हमारे जो भारतीय सेना उस दुर्गम चोटियों पर जाकर के दुश्मनों को नस्तानुभूत किया और उस इलाके को खाली किया, टाइगर हिल को खाली किया और 26 जुलाई को कारगिल युद्ध का विजय हम लोग को मिला। और उसमें हमारे 526 जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे तीनों सेना के जमात साथी आज सुबह यहाँ पे एकत्रित हुए हैं गोलमुरी के पुलिस लाइन वार मेमोरियल पे। उनको हम लोग श्रद्धा सुमन देंगे। उनके परिवार को हम लोग ये देते हैं कि जो उनके शहीद परिवार हुए हैं उनके परिवार के हम लोग साथ हैं हर समय। और देश में कभी भी इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, चीन के साथ, गलवान के साथ हुआ, तब भी ये हमारी जो सेना है, जो रिटायर्ड होकर के जो जवान आए हैं, आज भी एक यूनिट के रूप में सैकड़ों की संख्या में, सेकंड भी अगर समय नहीं लगता, जरूरत पड़ने पे ये जाने के लिए बॉर्डर में तैयार रहते हैं। हम लोग यहाँ के युवाओं को देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए कार्यक्रम करते हैं। यहाँ के जितने भी हमारे सिविलियन नागरिक समाज हैं, उन संस्थाओं को भी हम लोग देशभक्ति की तरफ प्रेरित करते हैं कि अगर देश है तब हम हैं, अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम आपस में बंट के क्या कर सकते हैं। आज इसी संदेश के साथ यहाँ पे पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूर्वी सिंहभूम की टीम जुटी हुई है। देखिए आसिया जी, किस तरीका का जोश है। ये इनका अभी भी कहना है कि चीन के साथ में जो अभी तनातनी चल रहा है, अगर सरकार चाहे, भारत सरकार, तो ये लोग अभी से फिर से जाने को तैयार है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और इन लोगों का कहना है कि जो नए युवा पीढ़ी है उन्हें भी कहीं ना कहीं हम लोग मोटिवेट करते हैं कि सेना का जो कार्य है, सेना का जो शौर्य है, उसको आप उसमें शामिल हो और उसके देश सेवा में करें। कहीं ना कहीं देश सेवा करने का अलग ही जज्बा और अलग ही आनंद होता है। बिल्कुल सही कहा प्रभात आपने। और आज ही के दिन करगिल पर एक बार फिर तिरंगा लहराया था। हमारे साथ बने रहिए प्रभात। अंजुनी भी रांची से हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विजय दिवस पर हम बात कर रहे हैं। आज कारगिल विजय दिवस पूरा भारत मना रहा है। आज ही के दिन एक बार फिर से कारगिल पर भारत विजय हासिल कर वहां तिरंगा फहराया था हमारे सैनिकों ने। शहादत के बाद मिली इस जीत को हर साल मनाया जाता है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। हमारे सहयोगी अंजुनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजुनी, आज भारत के गौरव का दिन है। एक बार फिर करगिल पर तिरंगा लहराया था और जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, हमारे वीर जवान, उन्हें हर कोई याद कर रहा है। जिन्होंने शहादत दी है उन्हें नमन कर रहा है। जो इस लड़ाई में भागीदार बने थे उनकी हौसला अफजाई कर रहा है। आपके साथ भी कर्नल जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए उस वक्त का माहौल कैसा था, जीत के बाद का एहसास कैसा था। सर, एक सवाल हमारी एंकर का है कि जब भारत जीत हासिल की उस समय का माहौल वहाँ कैसा था? देखिए, वहाँ पर जब शुरू हुआ तकरीबन मई के फर्स्ट वीक में, तो उस समय बहुत सारे जैसे पीक्स थे। 5104 था, टोनोलिंग था, टाइगर हिल था, क्योंकि वो हाइट पर थे।
और हाइट पर रहने से क्या होता है, ऊपर से ना चीज़ों को देख रहे थे। तो हमारी सेना जैसे 18 ग्रेनेडियर थी, जो लास्ट में जब टाइगर हिल में चढ़ने लगे पीछे से, तो बैक से चढ़ने लगे। हमने काफ़ी लोगों को वहाँ पे, एक कैप्टन बत्रा का बात बता देना चाहते हैं। उन्होंने जो लास्ट में जब 15 आदमी के साथ वहाँ पर गए थे, तो एक हमारा सोल्जर जो है सो बेचारा मतलब उसको जिंदा नहीं बचा था, गोली लग गई थी। उसको निकालने के लिए एक हवलदार जा रहा था, तो कंधा पे हाथ रख के कैप्टन बत्रा ने कहा, तुम्हारे तो बाल बच्चे हैं, तुम तो शादीशुदा हो, मैं अकेला हूँ, बैचलर हूँ। लगता है अंजनी से हमारा कनेक्शन कट गया है। जमशेदपुर का रुख करेंगे, प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने भारतीय सेना जुड़ चुके हैं के हमारे साथ, लोगों को दिखाते हैं खोया उनकी है। तस्वीर। 1363 लोगों को हमने, उनके अंग छद विछत हो गए थे, मरे नहीं थे बट अंग छद विछत हो गए थे। उसके बावजूद का जज्बा बहुत ऊपर था। तिरंगा जब ऊपर लहरा रहा था जा करके टाइगर हिल के ऊपर में, तो ऐसा लग रहा था कि सारी दुख को, सारे शहीदों को, जिन्होंने बहुत सी माताओं के आंख के आंसू को भूल करके, उन लोग एक विजय का ऐसा जश्न था, जोश था, जुनून था। और वो जब शहीदों की पार्थिव शरीर, आपको याद होगा उस समय जब आ रहा था पलामू में, जैसे दीक्षित था हमारा सिपाही, उसका मैंने ही बॉडी वहां से पैक करके भेजा था, तो आ रहा था नई नई शादी हुई लड़कों के, बच्चों के। अरे जी, कारगिल युद्ध तो हमारे यंग ऑफिसर ने, मेजर ने, कैप्टन ने, सिपाही ने, नायक ने, उन्होंने लड़ा था। और जब आए थे, किसी किसी की नई नई शादियां थी, तो मैं एक छोटा सा चीज कह के मैंने, ऐसा लगता है कि मतलब आंख में आंसू भी आता है दुख से, लेकिन छाती भी चौड़ा होता है कि आंसू के वो 2 बूंदों से 7 समुंदर हारे थे, जब मेहंदी भरी हाथों ने मंगल सूत्र उतारे थे। वो वीरांगना भी देश के लिए खड़ा होकर बोल रही थी, रो नहीं रही थी, वो ये बोल रही थी कि वाह, मेरा पति देश के लिए लड़ा है और देश के लिए शहीद हुआ है। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगा जी कि शहीद एक्चुअल में सही पूछे तो शहीद आज हमारे भारतवर्ष में हैं। तो हमारा भारतवर्ष, हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। और लास्ट में कहना चाहूंगा, यदि पूजे न गए शहीद, यदि पूजे न गए शहीद, तो ये पंथ कौन चलाएगा? पूजे न गए शहीद तो ये पंथ कौन चलाएगा? तोपों के आगे फिर कौन अकड़ अपनी छातियां अड़ाएगा? और तोपों के आगे कौन फिर अकड़ अपनी छातियां लड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन और गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा? और अपने हाथों अपना मस्तक फिर कौन आगे बढ़ाएगा? इसलिए शहीद को पूजना जरूरी है। बहुत अच्छी कविता, जोश भरने वाली। जमशेदपुर का भी रुख करेंगे, प्रभात आपके साथ भी भूतपूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं, उनमें अभी भी जोश है और अभी भी वो सेना के साथ लड़ने को तैयार है। एक बार फिर से उन्हें इंतजार है कि अगर कभी बुलावा मिले तो एक बार फिर से वो पहुंचेंगे भारत की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। फिलहाल अगर आपके साथ कोई सैनिक है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। आज के इस दिन को लेकर कितना वो उत्साहित है, कितना ऊर्जा भरता है आज का ये विजय दिवस? बिल्कुल आशा, मैं बात भी करूंगा, लेकिन पहले यहाँ का दृश्य दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो अमर जवान का जो शहीद स्थल है, यहाँ के जो जवान है, जो भूतपूर्व सैनिक है, वो आ रहे हैं बारी बारी से। और अब जो जवान जो नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये जिस तरीके का ये कार्यक्रम करते हैं, कहीं ना कहीं अंदर से एक ऊर्जा आती है और एक जोश भी आता है। तो समझा जा सकता है कि आज जो विजय कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, उसका अलग ही ये महत्व है। आप आए, आज के दिन को आप किस रूप में देखते हैं? आज विजय कारगिल दिवस है, लोग कैसा जोश रहता है आज के दिनों में? आज के दिन बहुत ज़बरदस्त जोश रहता है। यहाँ कारगिल दिवस, विजय दिवस मनाया जा रहा है। मैं भी कारगिल वार में थ्वाइस में पोस्टिंग था। उस समय मैं थ्वाइस में वहाँ पर हेलीकॉप्टर से सियाचिन ग्लेशियर में जाके ड्रॉपिंग, जो भी फूड ड्रॉपिंग होता था, वहाँ ड्रॉपिंग में जाते थे। और वहाँ पर मैं मई से लेकर सितंबर तक मैं थ्वाइस में था। थ्वाइस जो आर्मी वाले सब परतापुर नाम से जानते हैं, वो जस्ट सियाचिन ग्लेशियर पे हमारा रनवे था, वही रनवे में मेरा ड्यूटी था। और उस रनवे पे हम लोग वहाँ ड्यूटी किए। और इवन दो अपना विक्रम बत्रा का हम लोग पार्थिव शरीर जो वीर गति को प्राप्त कर गए थे, उनको भी हम लोग चंडीगढ़ भेजे थे। और उस समय हम लोग का एक एक दिन काटना बहुत ही मुश्किल था। उस टफ लाइफ तो था,
बट जोश बहुत जबरदस्त हम लोग का था उस समय भी और आज भी है। पाकिस्तान को हराना है हाँ, अभी पाकिस्तान को हराना है। और चीन के साथ अगर जैसे अभी चीन के साथ भी चल रहा था ना, उसमें अगर जरूरत पड़ी तो आप लोग, अगर चीन के साथ हमारी जरूरत पड़ी तो मैं अभी भी तैयार हूँ और मैं एयरफोर्स अभी भी जाके ज्वाइन चलिए, करके यही जज्बा है हमारे जवानों का प्रभात की। पूरा भारत इनका ऋणी है और इन्हें सलाम करता है, इनके जज्बे को सलाम करता है, इनकी शहादत को सलाम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात और अंजनी आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज पूरा भारत विजय दिवस मना रहा है और हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने शहादत दी इस लड़ाई में और भारत की एक बार फिर रक्षा की। फिलहाल खबर खास में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।